इस शरीर में रहते रहते पूरी तरह से विषय विकारों से मुक्त होने का पुरुषार्थ करना ही मुख्य पुरुषार्थ है। हाँ, पूरी तरह से, माने विषय विकारों की अवज्ञा हो जाए, ज्ञान ही न रहे विषय विकारों का, पुरुषार्थ वो करना है। जरा भी इस दुनिया के किसी भी वस्तु, व्यक्ति, वैभव की जरा भी चाह न रहे, रिश्ते नातों का रंच मात्र भी आकर्षण न रहे, लगाव न रहे, टकराव न रहे, कहीं भी किसी भी आत्मा के प्रति कोई अच्छे या बुरे कोई ख्याल न रहे। पुरुषार्थ है ये, यही मुख्य पुरुषार्थ है। और ऐसा पुरुषार्थ इस दुनिया में कहीं पर भी नहीं हो रहा है, ना कोई करा रहा है। ये तो हम चंद भाग्यशाली मनुष्य आत्माएं हैं जिनको प्यारे बाबा मिले हैं और प्रति सेकंड बाबा साथ में रहकर ये पुरुषार्थ करा रहे हैं। हर एक आत्मा इतना गहरा पुरुषार्थ कर भी नहीं सकती। हाँ, वास्तव में बहुत गहरा पुरुषार्थ है। जब से इस सृष्टि पर मनुष्य आत्माओं का आना शुरू होता है, वो सतयुग काल होता है और एक के बाद एक मनुष्य आत्माएं ऊपर से नीचे आती चली जाती हैं और वापस कोई नहीं जाता। तो तमो प्रधान स्थिति हो जाती है। तो आज सुबह बाबा ने ये समझाया कि बच्चे, अब किसी भी दृश्य और अदृश्य किसी भी व्यक्ति के अंदर अब कोई ताकत नहीं रह गई है। हाँ, पहले तो जो शरीर छोड़कर जाते थे और ये भाव लेकर जाते थे कि भाई अब हम जन्म नहीं लेंगे, तो उनके अंदर एक रूहानी ताकत रहती थी। लेकिन चूंकि अब इस कलयुगी सृष्टि का अंत करना है, तो बाबा ये बता रहे थे कि बच्चे, अब मेरा पूरा ध्यान सतयुग के निर्माण में है। इसलिए अब इस अंतिम समय में किसी भी आत्मा के अंदर किसी भी किस्म की रूहानी ताकत नहीं रह गई है। और अब मैं वो रूहानी ताकत किसी को नहीं देने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि अब सबके घर जाने का समय निश्चित हो चुका है। जैसे जैसे सुबह होती है, शाम होती है और यूं ही जिंदगी तमाम होती है, ऐसा करके एक पॉइंट लिखे थे। तो अभी जैसे सुबह होती है, शाम होती है, वैसे ही इस संसार की बेहद की शाम हो चुकी है और शाम को घर लौटने का वक्त हो जाता है। तो बहुत गहरे से इस बात को आत्मसात करना है। ये कोई फिलॉसफी नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, ये नेचुरल सिस्टम है सृष्टि का। सिस्टम को समझना अलग बात हो जाती है और फिलॉसफी और कहानी गढ़ना
अलग बात हो जाती है ना भाई। बहुत अच्छी रीति समझना और सुनना। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, दूर देश से बाप आए हैं। जब ऊपर से मनुष्य आत्मा रूपी बच्चे ही है ना भाई, सभी आत्माएं बच्चा ही तो बनती हैं। नीचे आते जाते हैं तो बाबा ऊपर बैठे रहते हैं, सब छोड़ के चले आते हैं वतन को। बाबा वहाँ अकेले रह जाते हैं और नीचे जो मनुष्य आत्माएं आती हैं वे सब अपने स्वधर्म को, स्वराज्य को भूल जाती हैं और स्वधर्म को भूलकर अधर्म करने लगते हैं और स्वराज्य को भूलकर कंगाल हो जाते हैं। तो बाबा दोनों की स्थापना करते हैं। तो कौन सा धर्म? जब देवता धर्म है तो राजाई भी देवताओं की है। फिर उस समय दूसरा कोई धर्म व राज्य नहीं है। यहाँ तो ढेर सारे राज्य हैं, ढेर सारे धर्म हैं, है ना भाई। बहुत अच्छी रीति समझने की ज़रूरत है। ढेर सारे राज्य हैं तो राज्यों की लड़ाई चल रही होती है, पार्टी की लड़ाई चल रही होती है, लड़ाई ही लड़ाई है। जहाँ देखो वहीं लड़ाई है। धर्म की लड़ाई है तो लड़ाई में कहाँ सुख मिलेगा है? सोचो, सतयुग में सब पुण्य आत्माएं हैं, एक भी पाप आत्मा नहीं। उसकी निशानी क्या है भाई? सतयुग में एक भी पाप आत्मा नहीं है। उसकी निशानी है कि वहाँ कोई कर्म भोग आदि नहीं होता है। कर्म भोग अर्थात बीमारी। यहाँ तो बीमारियाँ आदि सिद्ध करती हैं कि आत्माएं पापों की सजा कर्म भोग के रूप में भोग रही हैं, जिसे ही पास्ट का हिसाब किताब कहा जाता है। बहुत सारे मनुष्य हैं जो हमेशा ये कहते हैं मैं तो सब बढ़िया खाता हूँ, अच्छे से रहता हूँ, ईमानदारी से रहता हूँ, सच्चाई से रहता हूँ, लेकिन फिर भी तबीयत ठीक नहीं रहती है। क्या कारण है? तो कई जन्मों का हिसाब किताब होता है जो कि शरीर में कष्ट के रूप में भोगना पड़ता है। और यहाँ हॉस्पिटल में देखो कितनी भीड़ होती है, कितने पलंग होते हैं जिसमें कोई किसी का पैर टूटा है तो किसी को इतना बड़ा घाव हुआ है। आप जाकर देखो, पता लगेगा। तो बाप के इशारे को, इन इशारों को, कौन से इशारे दे रहे हैं कि अभी पूर्ण दुनिया पाप आत्माओं की दुनिया है, यहाँ पर एक भी पुण्य आत्मा नहीं है। इन सब बातों को दूरांदेशी बच्चे ही समझ सकते हैं। बाबा इशारा करते हैं, बच्चे तुम बुद्धि योग की दौड़ी लगाओ। यहाँ बैठे प्यारे बाबा को परम धाम में याद करो। प्यार से याद करोगे तो तुम बाबा के गले का हार बन जाएंगे, है ना। बाबा जैसा मीठा और बाबा जैसे ज्ञान के सागर इस संसार में दूसरे कोई है ही नहीं। अशरीरी बाबा, जब बाबा को याद करो तो अशरीरी होने में बड़ा सुख मिलता है। बाकी दुनिया में जिसकी भी याद आती है तो दुख होता है। जिसकी भी याद आई, चाचा की, मामा की, बेटे की, माँ की, पिता की याद आती है तो दुख होता है, और बाबा की याद आती है तो सुख होता है। प्रेम में भर जाते हैं, प्रेम के आंसू बह जाते हैं। तो तुम्हारे प्रेम के आंसू माला का दाना बन जाते हैं। ऐसा कहीं नहीं है भाई। अभी किसको किसको बाबा की याद आती है और प्रेम के आंसू गिरते हैं, जरा बताओ। हाँ, वो माला का दाना बनेंगे जिसको प्रेम के आंसू आते हैं। प्रेम के आंसू झरझर बहते
उमंगों से भरते हैं मोती बाबा, ओ बाबा, मीठे प्यारे सबके दुलारे हो बाबा, सबसे न्यारे सबके प्यारे हो। तुमसे जो एक बार है मिलता, हर पल मिलने को दिल करता है बाबा, ओ बाबा। ऐसे ऐसे अंदर हृदय से गीत प्रस्फुटित हुआ था, है ना। वो गीत भी सुनते थे तो कितना बाबा के प्रेम के आंसू बहते थे और बहते हैं। और मुझे तो लगता है कि अंत घड़ी तक बाबा की याद में आंसू बहते रहेंगे। जब भी वो गीत सेंटर पे जाकर सुनते थे और वही गीत हम बजाते थे बहुत। कौन सा? तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता, छलक जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। मैंने गाते गाते भी अंतर हृदय खुशी के आंसुओं से भीग जाता है। हाँ भाई, आप बाबा की याद करो तो बिल्कुल गारंटी है कि आपको कभी हार्ट अटैक तो नहीं होगा। हाँ, बड़े सहज रीति आप मक्खन में बाल की तरह इस शरीर को छोड़ेंगे। ऐसा पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ ही शरीर छोड़ने का है, सहज। इस दुनिया में तो इतनी गंदी दुनिया, इतनी जो है गंदा वातावरण होने के बाद भी मनुष्य आत्माएं यहाँ ही चिपके रहना चाहती है, मरना नहीं चाहती कोई आत्मा इस संसार से। आज की मुरली में जो गीत बजा, आखिर वह दिन आया आज, जिसकी थी तलाश कहना चाहिए सही मायने में। है कौन सा दिन? ये बेहद का दिन है ना भाई। ये एक दिन की बात थोड़ी है। ये अंतिम जो जीवन है यही आखिरी दिन है कहना चाहिए। हम तो समाप्त हो चुके हैं पुरानी दुनिया से। ओम शांति। भाई बाबा कहते हैं कि आखिर वह दिन आया आज। ये पूरा गीत आप सुनना भाई, अभी हम गाते नहीं हैं। तो ये गीत सभी बच्चों ने सुना, गीत का अर्थ भी समझा है भाई। आखिर वह दिन आया आज, ये जो ब्राह्मण जीवन है यही बेहद का दिन है। हाँ, उजाले में ही है हम हमेशा। रात को सोने भी गए तो भी हम अंतर हृदय के उजाले में हैं। स्वप्न में भी विकर्म नहीं हो रहे हैं, स्वप्न में भी विषय विकार तंग नहीं कर रहे हैं, ऐसे दिन में हैं हम। तो भारत तो बहुत बड़ा है भाई, सारे भारत को तो नहीं पढ़ाया जा सकता ना। यह तो पढ़ाई है, कॉलेज खुलते जाएंगे भाई। यह तो हुई बेहद के बाप की यूनिवर्सिटी। इनको कहा जाता है पांडव गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कहा जाता है सावरंटी को, है ना। तो अब तुम बच्चे जानते हो सावरंटी स्थापन हो रही है, धर्म प्लस सावरंटी। हाँ, रिलीजो पॉलिटिकल, देवी देवता धर्म भी स्थापन हो रहा है। और कोई भी धर्म वाले राजाई नहीं स्थापन करते, धर्म स्थापन करते हैं। यहाँ तो देवी देवता धर्म के साथ राजाई स्थापन करते हैं, है ना भाई। बाबा कहते हैं मैं आदि सनातन धर्म और राजाई स्थापन कर रहा हूँ, इसलिए रिलीजो पॉलिटिकल कहा जाता है। तो बच्चों को बहुत
दूरांदेशी बुद्धि बनना चाहिए। भाई बाप तो दूर देश से आए ना, दूर देश से आए बाबा, ऐसा करके भी गीत है ना भाई। तो यूं दूर देश से तो सब आत्माएं आती हैं, तुम भी दूर देश से आए हो। नया धर्म जो स्थापन करने आते हैं वो आत्माएं दूर से आती हैं, वह है धर्म स्थापक। और इसको कहा जाता है धर्म और सावरंटी स्थापक। भारत में सावरंटी थी, है ना भाई। महाराजा महारानी थे, महाराजा श्री नारायण, महारानी श्री लक्ष्मी। तो अब तुम बच्चे कहेंगे हम श्री मत पर चल रहे हैं, अर्थात श्री लक्ष्मी श्री नारायण वाली दुनिया में जा रहे हैं और श्री लक्ष्मी श्री नारायण बन रहे हैं, है ना भाई। तो बाबा जिनको हम सब भारतवासी पुकारते आए हैं कि आओ आकर पुरानी दुनिया को बदल नई सुख की दुनिया स्थापन करो। पुराने घर और नए घर में भाई अंतर तो होता है ना, है? बुद्धि में नया मकान ही याद रहता है? पुराने मकान से दिल हट जाता है? तो आजकल तो मकान भी बहुत फैशनेबल बन रहे हैं, ख्याल करते रहते हैं ऐसा ऐसा मकान बनाए। तो जैसे मकान की तरफ ख्याल करते हैं, जरा भी एक बार भी प्लाट कहीं ले लिया तो बस उसी का ख्याल चलता रहेगा, प्लानिंग बनती रहेगी कि हाँ इस दिशा में किचन रखेंगे तो ऐसा बेडरूम बनाएंगे तो ये फर्नीचर कराएंगे, ऐसा करते हैं ना भाई। तुम जानते हो हम अपना धर्म और राजाई स्थापन कर रहे हैं, कितनी गहरी बात है। स्वर्ग में हम हीरे जवाहरों के महल बनाएंगे, दूसरे धर्म वाले ऐसे नहीं समझते भाई। जैसे क्राइस्ट क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने आए या उस समय नहीं समझते, जब वृद्धि होती है तब नाम रखते हैं क्रिश्चियन धर्म, पहले से थोड़ी रखते हैं। इस्लामी आदि धर्म कोई भी निशानी व नाम नहीं रहता, तुम्हारी निशानी शुरू से लेकर अभी तक चलती रहती है। लक्ष्मी नारायण के चित्र है ना भाई, बोलो कितने मंदिर हैं सोचो, यह भी जानते हो। तो इन्हों का राज्य कब था? सतयुग में। तुमको यह ज्ञान वहाँ नहीं होगा कि पास्ट में किसकी राजधानी थी और फ्यूचर में किसकी राजधानी होगी, सिर्फ प्रेजेंट को जानते हैं बस। और अभी तो कलयुग है, अभी दोनों कल को जानते हैं, पहले किसकी राजधानी थी, आगे किसकी राजधानी होगी, दोनों कल को जानते हैं। ये है कलयुग। अभी तुम पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को जानते हो। पहले पहले हमारा ही धर्म था, कौन सा? हिंदू नहीं, देवी देवता धर्म। हिंदुस्तान शब्द भी नहीं, मुख्य शब्द है भारत। भारत माता कहते हैं, हिंदुस्तान माता नहीं कहते, न इंडिया माता कहेंगे। कहेंगे क्या? भारत माता की जय कहते हैं। तो फिर अब समझो अच्छे से, हिंदुस्तान भी बिगड़ा हुआ शब्द है और इंडिया भी बिगड़ा हुआ शब्द है। इंडिया माता कहना शोभेगा क्या? सोचो। तो संगम पर ही बाबा बैठ समझाते हैं। अभी तुम त्रिकालदर्शी बन गए हो, सतयुग में त्रिकालदर्शी नहीं होंगे, वहाँ तो बस राजाई करेंगे बढ़िया, और दूसरे धर्मों का नाम निशान भी नहीं रहेगा। अपनी मौज में राजाई करते रहेंगे। जब दूसरे धर्म ही नहीं होंगे तो कितनी सुंदर राजाई करेंगे। यहाँ तो एक जन गद्दी पे बैठा तो उसे सारे धर्म वाले खींचते रहते हैं। वो कुर्सी क्या है? वो कुर्सी कांटों का ताज है, समझ लो। वो पद क्या है? कांटों का ताज है यहाँ पर, और वहाँ तो हीरे जवाहरात का ताज होता है भाई। एक ही धर्म होता है, एक धर्म के राजा बनना और अनेक धर्म के मंत्री बनना। यहाँ तो ऐसा होता है
अनेक धर्म के बीच में वो मंत्री बनता है, तो खूब लड़ाई झगड़ा, ऐसा किया वैसा किया, वो पद का लाभ ही नहीं ले पाता। सोचो, बचते फिरता है, पता नहीं कौन से धर्म वाला उसे मार दे। सोचो, हमेशा भय बना रहता है, बॉडीगार्ड के पास साथ ही रहेगा, वहाँ कुछ नहीं ऐसा। सोचो, उस दुनिया और इस दुनिया में जमीन आसमान का अंतर है। है ना भाई? अभी तुम सारे चक्र को जानते हो, मनुष्य यह तो नहीं जानते हैं कि बरोबर देवी देवता धर्म था, परंतु वह कैसे स्थापन हुआ, कितना समय चला, यह कोई भी नहीं जानता, केवल हमारे सिवाय। कितना नशा! सोचो, तुम जानते हो सतयुग में इतने जन्म राज्य किया, फिर त्रेता में इतने जन्म लिए, इन्हों को भी जानना पड़ेगा ना भाई। बच्चे जानते हैं बरोबर, बेहद के प्यारे बाबा हमको पढ़ाते हैं। तुम जानते हो कृष्ण एक शरीर का नाम है ना भाई? उस शरीर में जो आत्मा बैठी है वह बहुत जन्मों के अंत के जन्म में बैठे हैं यहाँ। कौन? वही कृष्ण, जो कृष्ण के नाम रूप में जीवन जी रही थी जो आत्मा, उनके ही शरीर में बाबा ने आकर प्रवेश किया है। इसलिए बहुत लोग कृष्ण को भगवान कहते हैं। तो कृष्ण एक शरीर का नाम है। हाँ, बहुत अच्छी रीति समझना। और ब्रह्मा एक शरीर का नाम नहीं है, विष्णु शरीर का नाम नहीं है, शंकर शरीर का नाम नहीं है। बहुत अच्छी रीति समझना, ब्रह्मा विष्णु शंकर ये अवस्था है ना भाई? तो ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा, यह त्रिमूर्ति की नॉलेज बहुत सिंपल है। यह निराकार बाबा शिव, इनसे यह वर्षा मिलता है। ब्रह्मा फिर ब्राह्मण, है ना भाई? बहुत अच्छी रीति समझना भाई। हाँ, इसलिए है ना, माने देवता और मनुष्य ये सब कौन है? मनुष्य भी आत्मा है और देवता भी आत्मा है। देव आत्मा कहते हैं, देव परमात्मा नहीं कहते, मनुष्य परमात्मा नहीं कहते, मनुष्य आत्मा कहते हैं। तो मनुष्य आत्मा से देव आत्मा बनाने वाले कौन? परमात्मा। और देव आत्मा से मनुष्य आत्मा कैसे बनते हैं? विषय विकारों में पढ़कर, है ना भाई? कहते हैं ये मोबाइल ने सब बिगाड़ दिया। नहीं, मोबाइल चलाने की आदत है ना भाई, तो विषय विकारों की आदत पड़ जाती है ज्ञान नहीं होने के कारण, स्वयं को देह समझने के कारण, है ना। अब मोबाइल में व्यक्ति इतना गहरे डूबता है कि उसे होश ही नहीं रहता, तो मोबाइल ने बिगाड़ा थोड़ी कहेंगे। बहुत अच्छी रीति समझना भाई। मनुष्य स्वयं गिर जाता है, डूब जाता है इधर उधर, होश ही नहीं रहता उसे। अभी तो सब बेहोश मदहोश हैं, किसी को होश ही नहीं है, जिंदगी का किसी को पता ही नहीं है। तो निराकार से वर्षा कैसे मिले भाई? शिव से सब कुछ मिलता है, तभी तो शिव जी का इतना गायन है भाई। इतने हजारों नामों से उन्हें पुकारते हैं, क्योंकि सब कुछ देने वाले शिव पिता परमात्मा है। बाकी तो सब अपनी अपनी राजाई करते हैं। तो कैसे वर्षा मिलता है भाई? यह प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण सो देवता बन रहे हैं, फिर वही देवताएं 84 जन्मों के बाद फिर ब्राह्मण बनते हैं। यह चक्र बुद्धि में रहना चाहिए। हम सो ब्राह्मण, ब्रह्मा के बच्चे, सो रुद्र अर्थात शिव के बच्चे। हम आत्माएं निराकारी बच्चे हैं, निराकारी बच्चे हैं हम। बाबा को याद करते हैं निराकार होकर। अब बार बार साकार की याद आ रही है, आंसू आ रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। सब निराकार हैं, कोई साकार में यहाँ रहने ही वाला नहीं है। तो साकार का सुख काहे को लेने की कोशिश कर रहे हैं? कोई फायदा नहीं है। निराकार का सुख लो
जो सदा रहेगा आत्मा में। तो इन चित्रों पर समझाना तो बहुत सहज है। भाई तपस्या कर रहे हैं, फिर सतयुग में आएंगे, तो तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। जिसकी बुद्धि में निरंतर ये बात रहेगी वो नीचे नहीं गिरेगा, सावधान रहेगा। वो अरे भाई हम तो मनुष्य से देवता बन रहे हैं, उसका अभिमान तो पूरा ही खत्म हो जाएगा। यहाँ की प्राप्ति का उसे पता ही नहीं रहेगा। कितना मैं करते हैं लोग। सोचो मैं अच्छा, ये खराब, मैं तो इतना अच्छा हूँ, मैं ऐसा हूँ। या तो कोई बोलेंगे मैं तो बहुत खराब हूँ, वो गीत गाएंगे मैं मूर्ख खलकामी, मैं दुष्ट हूँ, ऐसा वो आरती में भी वही गाएंगे। या तो बहुत अच्छा हूँ इस नशे में रहेंगे। अरे अच्छे और खराब की तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ तो ज्ञान की बात है भाई। ये स्मृति रहे मनुष्य से हम देवता बन रहे हैं, उसमें अच्छे खराब की क्या बात है। गुणों की बात है, गुण धारण करिए भाई, उसमें अच्छे बुरे की क्या बात है। सोचो कई इसी नशे में रहते हैं, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो कभी किसी को कुछ नहीं किया हूँ, ये है वो है। भाई गुण कितने अंदर हैं, नॉलेज कितनी है ये देखो। तो मनुष्य से देवता बन रहे हैं, ये स्मृति है क्या। फिर देवता धर्म के बादशाह बनकर राज्य करेंगे, ये खुशी है क्या भाई। तो योग ऐसी ये खुशी, इस खुशी को ही योग कहते हैं, इस गहरी समझ को ही योग कहेंगे। तो ऐसे योग से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, ये निरंतर स्मृति। हाँ, अगर अभी भी पाप करते रहेंगे तो क्या बनेंगे सोचो, अभी भी दृष्टि खराब होती रहेगी। हाँ, तो पवित्र भी जरूर रहते हैं ना, समझते हैं देवताओं के पास जाते हैं, मंदिर में भी हमेशा स्नान करके जाते हैं। स्नान क्यों करते हैं, एक तो विकार में जाते हैं, दूसरा लैट्रिन जाते हैं, फिर स्वच्छ बनकर देवताओं का दर्शन करने जाते हैं। तो अब सोचो वो देवता कैसे रहते होंगे, जिनके यादगार मंदिर में जाने पर इतने उपाय करते हैं मनुष्य। तो सोचो कैसे रहते होगे, तो वैसे ही रहना शुरू करो। इसलिए बाबा कहते हैं कि भाई जितनी बार भी आप शौच क्रिया करने जाते हो उतनी बार आप स्नान करो, है ना। यात्रा पर कब पतित नहीं बनते, चारों धामों की परिक्रमा पावन होकर देते हैं, विषय विकार में नहीं जाते, दृष्टि की संभाल करते हैं। तो पवित्रता है मुख्य। देवताएं भी अगर पतित होते तो फर्क क्या रहा, देवताएं पावन हैं और हम पतित हैं। हाँ, तुम जानते हो बाबा ने हमको ब्रह्मा द्वारा गोद लिया है ना भाई। यूं तो सब आत्माएं हमारे बच्चे हो, परंतु तुमको पढ़ाऊं कैसे, राजयोग कैसे सिखलाऊं, तुम मीठे मीठे बच्चों को स्वर्ग का मालिक कैसे बनाऊं, बाबा कहते देखो। तुम जानते हो बाबा नई दुनिया स्थापन करते हैं, तो भगवान जरूर बच्चों को लायक बनाकर वर्षा देंगे ना। तो कहाँ लायक बनाएंगे बताओ, इसी धरती पर आकर, इसी संगम युग में। बाबा कहते भाई मैं संगम पर ही आता हूं बस। और कौन से संगम पर, कलयुग अंत और सतयुग प्रारंभ वाले संगम पर, फिर और किसी संगम पर नहीं आएंगे। कोई संगम होता ही नहीं है। यह बीच का ब्राह्मण धर्म ही अलग हो जाता है, बिल्कुल। एक ही शरीर में रहते रहते हम शूद्र से ब्राह्मण बन जाते हैं। कलयुग में है शूद्र धर्म, सतयुग में है देवता धर्म, और ये संगम युग है ब्राह्मण धर्म। बस इसे अच्छी रीति समझना। तो तुम अभी ब्राह्मण धर्म के हो, है ना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले, मतलब आंखें भी ब्रह्मचर्य, है ना। ऐसे नहीं कि बस खाली विषय विकार छोड़ दिए तो हो गया। आंखें भी ब्रह्मचर्य, कान भी ब्रह्मचर्य, मुख भी ब्रह्मचर्य, कुछ भी नहीं खाओ,
बहुत संभल संभल के, है ना। आजकल खूब मिलावट होती है, तो बहुत जांच परख के खाओ। ऐसा नहीं कोई भी पाउच खरीदे खाए पड़े हैं, उसमें क्या मिला है क्या नहीं मिला है, कितने दिन का बना है, कोई ठिकाना नहीं है, है? संभाल करनी पड़ेगी ना, तब तो आप पुरुषार्थ कर पाएंगे, नहीं तो रोते रहेंगे, इसको देख उसको देख, ये कमी है वो कमी है। सामान छूटेगा तो एकदम जो है दिल बाहर निकल आता है, ऐसे वस्तु से बुद्धि लटकी रहती है। सोचो। और फिर देखो, यह ब्राह्मण धर्म है, तुम ब्राह्मण धर्म को, और ये संगम युग भी बहुत छोटा है, तो इस समय को कितना सफल करना चाहिए भाई। तो अभी तुम सारे चक्र को जान गए हो, दूरान देसी बन गए हो। बाबा देखो कैसे प्यार से पढ़ा रहे हैं, तुम जानते हो यह बाबा का रथ है, जिनके में बैठकर बाबा हमको, है ना भाई, रथ में बैठे बैठे इस रथ को अर्थी बना रहे हैं। हाँ भाई, रथ से बिल्कुल अलग रहो, ये हमेशा अर्थी महसूस हो। हाँ, है ना भाई, ये समझा रहे हैं बाबा। इनको नंदीगढ़ भी कहते हैं। सारा दिन सवारी थोड़ी ही होती है, आत्मा शरीर पर सारा दिन सवारी करती है, अलग हो जाए तो शरीर ना रहे। बाबा तो आ जा सकते हैं ना भाई, क्यों? क्योंकि वो अपने अलग अपने आत्म स्वरूप में है हमेशा, उनको देह का भान तो है नहीं है। तो बाबा कहते हैं भाई कि मैं इनमें सदैव नहीं रहता हूँ। हाँ, नहीं तो पता चला उन्हीं के पीछे पड़ गए, सदैव थोड़ी रहते हैं, सेकंड में आ जा सकता हूँ। मेरे जैसा तीखा रॉकेट कोई हो नहीं सकता भाई। आजकल रॉकेट, एरोप्लेन आदि कितनी चीज़ें बनाई हैं, परंतु सबसे तीखी आत्मा है। तुम प्यारे बाबा को याद करोगे और वो आ जाएंगे। आत्मा को हिसाब किताब अनुसार जाके लंदन में भी जन्म लेना होगा तो सेकंड में वहाँ जाकर गर्भ में प्रवेश करेगी। ये गहराई समझना। अब वो भाग गई, अब यहाँ याद किए जा रहे हैं। कनेक्शन यदि कहीं होगा तो सीधे वहीं जाके जन्म लेगी भाई। कोई को लंदन खींचेगा, कोई को अमेरिका खींचेगा, तो क्या करेगी आत्मा भाई? लंदन अमेरिका खींच किसको रहा है? आत्मा को ना भाई। तो शरीर छोड़ी तो कहाँ जाएगी वो? सोचो। तो सबसे तीखी दौड़ी पहनने वाली है आत्मा। अभी आत्मा अपने घर में जा नहीं सकती क्या? इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि घर की याद ही नहीं है, घर का पता ही नहीं है, तो ताकत कहाँ से आएगी? ताकत ही नहीं है, कमज़ोर हो गई है, उड़ नहीं सकती आत्मा, यहीं फंसी रहती है वस्तु, व्यक्ति, वैभव, रिश्ते, नातों में। आत्मा पर पापों का बोझा बहुत है। शरीर पर अगर बोझा होता है तो आग से पवित्र हो जाता है, परंतु आत्मा में ही खाद पड़ती है भाई। भाई शरीर पर अगर बोझा होता है ना, तो जला दिए भाई शरीर छोड़ने के बाद आत्मा को, शरीर तो भाई वो पापों से मुक्त हो जाती, फिर क्यों भटकती? फिर क्यों उसके जाने के बाद, किसी भी मनुष्य आत्मा के जाने के बाद ढेर कर्म कांड करते हो? क्योंकि भटकती है वो। तो आत्मा ही साथ में हिसाब किताब ले जाती है, इसलिए किसी से भी हिसाब किताब मत बनाओ, है ना। अभी तो पास्ट का कर्म भोग ही रहे हो, फिर नेक्स्ट जन्म में भोगोगे, कोई फायदा नहीं है। आत्मा संस्कार साथ में ले जाती है। कोई जन्म से लंगड़ा होता है तो कहा जाता है पास्ट में ऐसे कर्म किए हैं। किसने किए पास्ट में कर्म? शरीर तो अभी पैदा ही हुआ है, वो आत्मा ने पास्ट में कर्म किए ना भाई। ऐसे सतयुग में है ही पुण्य आत्मा, वहाँ यह बातें होती ही नहीं। सारा हिसाब किताब अब पूरा हो जाएगा, सारी सृष्टि का अंत एक साथ होगा। हाँ, कष्ट भोग के सब आत्माएं जाएंगी, मच्छर सदृश जाएंगी, बाबा कहते हैं।
तो मच्छर सदृश मतलब भिन्न 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 करते हुए जाएंगे आत्माएं। है यहां है सब पाप आत्माएं। सोचो, बहुत गहरी बात है। मच्छर सदृश आत्माएं मतलब सब एक दूसरे का खून चूस रही होती हैं, तो मच्छर सदृश हो गए ना भाई, एक दूसरे का सब खून चूस रहे हैं कि नहीं। तो सन्यासियों को भी है अर्धांग हो जाए तो कहेंगे कर्म भोग। अर्धांग मतलब लकवा, तो कर्म भोग है ना भाई। अरे महात्मा श्री श्री 108 जगत गुरु को फिर यह बीमारी क्यों भाई, कहेंगे कर्म भोग। देवताओं के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। गुरु मरेगा तो फॉलोअर्स को जरूर अफसोस होगा। बाप पर भी जास्ती लव होता है तो रोते हैं, स्त्री का पति से जास्ती लव होगा तो रोएगी, पति दुखी करने वाला होगा तो नहीं रोएगी, मोह नहीं होगा तो समझेगी भाभी। तो तुम्हारा भी अभी परम पिता परमात्मा बाबा जो सबके मुखिया है, बाप, उनके साथ लव है, बहुत लव है भाई। पिछाड़ी में तो बाबा चले जाएंगे, तुम कहेंगे ओहो बाबा चले गए, जिसने इतना सुख दिया। पिछाड़ी में बहुत रहते हैं, बाप से बहुत लव रहता है। तुम कहेंगे बाबा हमको रजाई देकर चले गए, प्रेम के आंसू आएंगे उस समय, दुख के नहीं। हाँ, यह भी बच्चे बहुत समय के बाद आकर बाप से मिलते हैं तो प्रेम के आंसू आते हैं। यह प्रेम के आंसू फिर माला का दाना बन जाएंगे। हमारा पुरुषार्थ ही है हम बाबा के गले का हार बने, इसलिए बाबा को याद करते रहते हैं। तो याद अलग बात है ना भाई। तो बाबा का फरमान है बच्चे याद की यात्रा करते रहो। जैसे दौड़ाया जाता है फलाने स्थान को हाथ लगा कर आओ, तो फिर नंबरवार होता है ना ये सब। यहाँ भी जितना बाबा को जास्ती याद करेंगे भाई, ये दौड़ी तो बहुत सहज है। जो पहले दौड़ी लगा कर जाएंगे वही फिर पहले स्वर्ग में लौट आकर राज्य करेंगे। तो बाबा की याद ही सबसे मीठी दवाई है। कल रात को सोते समय बाबा देखो कैसे पढ़ा रहे थे। बाबा कह रहे थे, कहलवा रहे थे बाबा कि देखो बच्चे, बाबा की याद करोगे तो वो सबसे बड़ी सेवा है। उससे पूरे संसार की सेवा अपने आप हो जाती है। क्यों? क्योंकि बाबा संसार के मालिक हैं। तो आप सबसे बड़ी सेवा कौन सी है? बाबा की याद करना, ये सबसे बड़ी सेवा है। अगर बाबा की याद नहीं कर रहे हो, बाबा की याद आ नहीं रही है, तो सर्विस, बाकी सब सर्विस सेकंड है। फर्स्ट सर्विस है बाबा की याद में रहना। हाँ, फिर याद में रहकर सारे सर्विस करना, गीत गाना, गीत लिखना, मिलना जुलना, जो भी करना बाबा की याद में, यही मुख्य पुरुषार्थ है। सोचो, तुम सब आत्माएं बुद्धि की योग से दौड़ रही हो, यहाँ बैठे हुए वहाँ दौड़ रही हो। हम शिव बाबा के बच्चे हैं। बाबा इशारा करते हैं, मुझे याद करो, दूरानदेशी बनो। तुम दूर देश से आए हो, अब यह पराया देश विनाश हो जाएगा। रावणता सब खत्म हो जाएगी, रावणता, कंसता सब समाप्त। अभी तो तुम इस समय रावणता वाले देश में हो, कंसता वाले देश में हो, है कि नहीं भाई? दिति वाले देश में हो। बहुत अच्छी रीति समझना, यह धरनी अभी विषय विकारों से भरी पड़ी है, रावण की है। फिर तुम बेहद के बाबा की धरनी पर आएंगे, वहाँ है राम राज्य, मतलब निराकार राम के द्वारा स्थापित किया हुआ राज्य। ये किसी को नहीं मालूम। राम राज्य मतलब राम के द्वारा स्थापित किया हुआ राज्य। हाँ, वो राम ही रावण पर जीत हासिल करा के और तिलक करते हैं। कहते हैं ना भाई, चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़,
और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। चित्रकूट के घाट में, मतलब ये चित्रकूट, ये चित्र किसका निकलता है? शरीर का ही निकलता है ना भाई, है। तो इस चित्र के इसको कूटो। कौन से घाट में बैठकर? ये संगम युग की घाट में बैठकर चित्र को कूटो। भूलो इस चित्र को, इस चित्र के भान से मुक्त हो जाओ। तुलसीदास चंदन घिसे, मतलब जो गुणवान होगा, पवित्र होगा, हरा भरा होगा। देखो तुलसी की पूजा की जाती है ना भाई। अभी तुलसी जयंती निकली, 25 दिसंबर को तुलसी जयंती मना रहे हैं। तो है ना, सोचो ऐसे गुणवान रहकर और भगवान के दास बनकर, स्वामी बनकर नहीं रहो। यहाँ तो सब अपने आप को स्वामी कहते हैं, मालिक कहते बैठे रहते हैं। तो तुलसीदास चंदन घिसे, चंदन मतलब ज्ञान का मनन चिंतन करना, तब आत्मा में गुणों की खुशबू भरती है। तिलक देत रघुवीर, तब वो परमात्मा तुम्हें राजाई का तिलक देंगे। बहुत अच्छी रीति समझना। तो बेहद की धरनी है, वहाँ है राम राज्य। राम राज्य कौन स्थापन करते हैं? प्यारे प्यारे बाबा तुम्हें राजा बनाते हैं। फिर आधा में रावण राज्य, ड्रामानुसार नूना हुआ है भाई। भाई ड्रामानुसार, भाई सिस्टम है भाई कि आप कोई भी नई चीज़ शोरूम से खरीद के लाएंगे, वो पुरानी होगी ही होगी। एकदम सिंपल सी बात है। ऐसा क्यों हुआ वाली बात ही नहीं है भाई। ये चीज़ पुरानी क्यों हुई, ऐसा थोड़ी बोलेंगे। तो भाई जब वो चीज़ पुरानी हो जाएगी तो कष्ट देना शुरू करती है, आवाज़ होना शुरू होती है। अब भाई जैसे कोई भी चीज़ लाते हैं, फिर वो गर्म होना बंद हो जाता है। अरे वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया कबाड़, फिर कहाँ फेंका उसको? कबाड़ में। तो बाबा आके पुराने से नया बनाते हैं। सोचो, यह सब बातें तुम बच्चे ही जानते हो, इसलिए तुम प्रश्न पूछते हो, कोई नहीं बता सकेगा। अगर कहे आत्मा का फादर गॉड फादर है, अच्छा तुमको उनसे क्या वर्षा मिलना चाहिए भाई? भाई यह तो है ही पतित दुनिया। तो बाप ने पतित दुनिया तो नहीं रची ना, है। वो गीत गाते हैं ना भाई, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। ऐसे गीत है ना भाई। काहे को बनाई दुनिया? सुख देने के लिए ना, एक दूसरे को सुख देने के लिए दुनिया बनी है ना भाई, दुख देने के लिए थोड़ी। प्रेम देने के लिए बनी है ना, नफरत करने के लिए थोड़ी। तो ज्ञान नहीं होने के कारण दुख दे रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, चालबाजी खेल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, उल्टी सीधी हरकत कर रहे हैं। सोचो, तो यह है ही पतित दुनिया। तो बाबा ने ऐसी दुनिया तो नहीं रची ना भाई। काहे को दुनिया बनाई पूछ रहे, क्यों? क्योंकि कष्ट पा रहे हैं। बाबा ने ऐसी दुनिया नहीं रची भाई। कोई को भी समझाना बहुत सहज है, चित्र दिखाना पड़े। त्रिमूर्ति का चित्र कितना अच्छा है। ऐसा कायदे अनुसार त्रिमूर्ति शिव का चित्र कहाँ भी है नहीं। ब्रह्मा को दाढ़ी दिखाते हैं, विष्णु और शंकर को दिखाते ही नहीं हैं, उनको देवता समझते हैं। भाई ब्रह्मा तो प्रजापिता है, कोई न कैसे बना लिया है बस। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में यह सब बातें हैं, और कोई की बुद्धि में नहीं आता है। जैसे कि बावरे है भाई, रावण को क्यों जलाते हैं? कुछ पता ही नहीं है रावण है कौन, कब से आया, कह देते अनादिकाल से जलाते हैं, बस प्रथा बना ली। तुम समझते हो यह आधा कल्प का दुश्मन है। दुनिया में तो अनेक मतें हैं, जिसने जो समझाया वह नाम रख दिया, बस हो गया है। कोई ने महावीर नाम डाल दिया। अब महावीर तो हनुमान को भी दिखाते हैं, और फिर महावीर वो अलग, जैन धर्म में अलग महावीर दिखाते हैं। यहाँ आदिदेव महावीर नाम क्यों रखा है?
मंदिर में महावीर महावीरनी और तुम बच्चे बैठे हो। कौन से मंदिर में? वो माउंट आबू में देलवाड़ा के मंदिर में, जाके देखो भाई। है, सोचो, उन्होंने माया पर जीत पाई है, इसलिए महावीर कहा जाता है। तुम भी अनायास ही अपनी जगह पर आकर बैठे हो। कि सोचो, हर कोई तो मुरली नहीं सुन रहा है ना। है? अभी जैसे कितनी सुबह है, कितना सन्नाटा छाया हुआ है, सब सो रहे हैं, और बाबा हमें उठाकर मुरली पढ़वा रहे हैं। तो हर कोई तो नहीं कर रहा है ना। कितना नशा चढ़ा हुआ है, सोचो। तो देलवाड़ा मंदिर तुम्हारा यादगार है, वहाँ है जड़, फिर भी चित्र तो जरूर लगाना पड़े ना भाई, जब तक चैतन्य के पास आकर समझें। तो देलवाड़ा मंदिर का राज बहुत अच्छा समझा सकते हो। यह पढ़ कर गए हैं, तब भक्ति मार्ग में यह यादगार बने हैं। माउंट आबू में ही देखो वो यादगार है, सारी यादगार माउंट आबू में पहले से है भाई। बाबा ने तो बाद में ब्रह्मा कुमारी वहाँ स्थापित की, लेकिन निशानियाँ तो पहले से हैं, क्योंकि वहाँ करके गए हैं। ये सृष्टि चक्र घूमता है। देखो देलवाड़ा मंदिर है, गुरु शिखर है, क्योंकि वो परम सद्गुरु वहाँ ही बैठकर हमें शिखर तक ले जाते हैं, जो हम नीचे पतित गिर जाते हैं। सोचो, तो भाई पढ़कर गए हैं तो भक्ति मार्ग में यादगार बने हैं। तो तुम्हारी राजधानी स्थापन करने में बड़ी मेहनत लगती है भाई, गालियाँ भी खानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि कलंगीधर बनना है। अभी तुम सब गाली खाते हो। बाबा कहते हैं भाई सबसे जास्ती गिलानी तो मेरी की है। फिर प्रजापिता ब्रह्मा को भी गाली देते हैं, मित्र संबंधी आदि सब बिगड़ पड़ते हैं। विष्णु व शंकर को थोड़े ही गाली देंगे, है ही नहीं, तो फिर कहाँ से गाली देंगे? सोचो। बाबा कहते हैं मैं गाली खाता हूँ क्योंकि मैं साकार में आता हूँ। तुम बच्चे बने हो तो तुमको भी हिस्सा लेना पड़ता है उस गाली खाने का। तो कितनी बेइज्जती कितनी जगह होती रहती है, बड़ा सहना होता है भाई। है नहीं तो देखो भाई, जिनके तन में आए भाई, वो तो धंधा कर रहे थे हीरे जवाहरात का, सोने चांदी का। गाली की तो बात ही नहीं। सबसे जास्ती गाली मुझे देते हैं, अपना धर्म कर्म सब भूल गए हैं। कितना समझाते हैं बाबा, देखो हमें गाली कैसे देते। अब पानी नहीं गिरा, बोले भगवान तूने पानी नहीं गिराया, तूने ऐसा कर दिया, मुझे कितना दुख दे दिया तूने प्रभु, ऐसा बोलते हैं। अरे वो दुख थोड़ी देते हैं, फोकट इल्ज़ाम लगाते हैं भगवान पर भी। क्यों? जानते ही नहीं है भगवान के कर्तव्य को, नाम को, रूप को, देश को, काल को, समय को, कुछ भी नहीं जानते। अच्छा भाई, बाबा कहते फिर मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है भाई, दूरानदेशी बनना है, याद की यात्रा से विकर्मों का विनाश करना है। यात्रा पर भाई कोई भी पाप कर्म नहीं करने हैं भाई, हम निरंतर यात्रा पर है ना। दूसरी पॉइंट, महावीर बन माया पर जीत पानी है, ग्लानि से डरना नहीं है। हाँ, कलंगीधर बनना है। अच्छा भाई, वरदान, सर्व शक्तियों का अनुभव करते हुए समय पर सिद्धि प्राप्त करने वाले निश्चित विजयी भव। सर्व शक्तियों से संपन्न निश्चय बुद्धि बच्चों की विजय निश्चित है ही, है ना भाई। जैसे किसी के पास धन की, बुद्धि की व संबंध संपर्क की शक्ति होती है, तो उसे निश्चय रहता है कि यह क्या बड़ी बात है। आपके पास तो भाई सब शक्तियां हैं। सबसे बड़ा धन अविनाशी धन सदा साथ है। जो धन की भी शक्ति है, बुद्धि और पोजीशन की भी शक्ति है, इन्हें सिर्फ यूज करो बस, है ना भाई। हाँ, स्व के प्रति कार्य में लगाओ तो समय पर विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त होगी। अच्छा भाई, स्लोगन,
व्यर्थ देखने व सुनने का बोझ समाप्त करना ही डबल लाइट बनना है। व्यर्थ बिल्कुल ना देखो, ना व्यर्थ सुनो। अच्छा भाई, ओम शांति।